धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होती है और आज ये 2 नवंबर 2021 को मंगलवार के दिन धनतेरस है। इस दिन नई चीज़ों को खरीदने की परंपरा है। वहीं यदि शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है। इस बार 3 ग्रहों की युति के अलावा त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी से 3 गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन धन्वंतरि पूजन होता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस वाले दिन वैसे तो सुबह से ही मार्केट में भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे में यदि माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान रखें। हालांकि इस बार खरीदारी के लिए 3 ग्रहों की युति के अलावा त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी से 3 गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। त्रिपुष्कर योग में शुभ है सोना चांदी खरीदना। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका तिगुना फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में सोना चांदी खरीदने के अलावा निवेश के लिए भी अच्छा मौका है। इस दिन 3 ग्रहों की भी युति बन रही है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों ग्रह एक साथ तुला राशि में विराजमान होंगे। त्रिपुष्कर योग मंगलवार और द्वादशी तिथि के संयोग से बनता है। द्वादशी तिथि 1 नवंबर को 1:21 से और 2 नवंबर सुबह 11:30 बजे तक रहेगी। इसलिए इस योग का लाभ 2 नवंबर को सुबह 11:30 तक रहेगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त आज 2 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:37 से रात 8:11 तक का है। वहीं वृषभ काल शाम 6:18 से रात 8:14 तक रहेगा। धनतेरस पर पूजन का शुभ मुहूर्त 6:18 से 8:14 तक रहेगा। धनतेरस के दिन धन धान्य और समृद्धि के लिए चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन छोटी ही सही चांदी की वस्तु जरूर खरीदें। इस चांदी की वस्तु को घर में पूजा स्थान पर रखते हैं। दीपावली के दिन इस वस्तु को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। दीपावली के अगले दिन इसको चावल के ढेर में डाल दें और इसे वहीं पर साल भर रहने दें। धन धान्य समृद्धि के लिए इस तरह चांदी को रखना शुभ माना जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। लेकिन धनतेरस से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं जिनसे पता चलता है कि दीपावली से पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस कथा के माध्यम से हम ये जान पाएंगे धनतेरस को धन 13 गुना करने वाला क्यों कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरि हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरि ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। धनतेरस से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल के जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुसा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल गए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग से अंतरिक्ष को, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया।
बलिदान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। धनतेरस की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरि के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी के भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए। यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था और तुमने मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब के किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं अब लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपये भर कर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।